तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में यहां पे क्या प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। तो यहां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय मतलब भारत का, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का आंदोलन, यानी भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था, गांधी जी का क्या रोल था, इसी के बारे में हमें उसी का विवेचना करना, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आइए उत्तर में देखते हैं। देखिए, गांधी जी का जब से भारत के राजनीति में एंट्री हुआ तो गांधी जी ने कई सारे आंदोलन किए, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या मजदूर आंदोलन की बात हो, सब में अपना नेतृत्व किया, लीडरशिप किया। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, मतलब भारत जब गुलाम थे अंग्रेजों का, तो भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए इसको उत्तर में देखते हैं। देखिए उत्तर में 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच, कब 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच, 1947 मतलब देश के आज़ाद होने तक के बीच राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का आंदोलन मतलब देश के आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। स्पष्ट समझिए, गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कब से कब के बीच? 1919 से 1947 ईस्वी के बीच। आगे कह रहा है कि चंपारण तथा खेरा में, चंपारण तथा खेरा में किसानों का आंदोलन, यानी किसानों का आंदोलन मतलब किसानों ने जिस आंदोलन को किया उसको बोलेंगे किसानों का आंदोलन। और ये आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला चंपारण में, उसके बाद खेरा में हुआ था। दो जगह ये आंदोलन हुआ था। और आगे बोल रहा है कि अहमदाबाद में श्रमिकों के आंदोलन, श्रमिकों का मतलब मजदूरों का आंदोलन, श्रमिक मतलब मजदूर होता है। तो श्रमिकों ने, मजदूरों ने जो आंदोलन किया था अहमदाबाद में, उसके बारे में कहा गया है का नेतृत्व कर, मतलब लीडरशिप कर, गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना लिया था। इसको समझिए, यहां पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि गांधी जी ने जो चंपारण और खेरा में जो किसान आंदोलन हुआ था, इसका भी नेतृत्व किया था, मतलब लीडरशिप किया था। ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद में जो श्रमिकों का आंदोलन हुआ था उसमें भी लीडरशिप किया था, इसने नेतृत्व किया था, मतलब मेन नेता बने थे ये। तो ये दोनों जो नेतृत्व किया, तो इससे क्या हुआ, गांधी जी का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मतलब होता है राष्ट्र का, स्तर मतलब लेवल, यानी राष्ट्र के लेवल पर, देश के लेवल पर अपना पहचान बना लिया था। यानी देश में लगभग गांधी जी को सभी लोग पहचानने लगे थे। आगे इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार, जिसके हम लोग गुलाम थे, के दमनकारी नीतियों, दमनकारी नीति मतलब, दमन का मतलब होता है दबाने वाला, नीति का मतलब होता है नियम। तो दमनकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत किया। समझिए, तो गांधी जी ने सत्याग्रह की तो शुरुआत की थी, किसके विरोध में? ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों के विरोध में और रॉलेट एक्ट के विरोध में। देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीयों को बिना सबूत के या बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये कानून काफ़ी, रॉलेट एक्ट काफ़ी गलत कानून था। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अब आगे दूसरा पैराग्राफ में देखते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, देखिए कितना आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों को एक नई दशा एवं दिशा प्रदान किया। दशा का मतलब होता है हालत। तो यहाँ पे जो दशा है ना, दशा का मतलब होता है हालात, सिचुएशन, स्थिति।
और यहाँ पे जो दिशा है इसका अर्थ होता है एक रूपरेखा बनाया। यानी गांधी जी ने, है ना, गांधी जी ने बहुत सारा आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों से भारत के लोगों में ऊर्जा उत्पन्न हुआ, शक्ति उत्पन्न हुआ, जिससे भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उसको एक नया दशा और दिशा प्रदान किया। आगे बोला कि इन संघर्षों के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश भारत स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। अब आगे कह रहा है कि उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है, यानी हमने ऊपर जो बात देखे इन बातों से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यानी हम उपर्युक्त बातों से कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।